तो पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना, और उसके बाद हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि ऐसे दिया हुआ है आपको, कह रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये ऐसे दिया हुआ है, इसका लेंथ L2 है और इसका लेंथ भी L2 दिया हुआ है, और रॉड है ये, है ना, और ये मान लेते हैं A है, रॉड है ना, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या दिया हुआ है, α2, और इसका कितना दिया हुआ है, ये भी रॉड है, α2 दिया हुआ है, और इसका लेंथ क्या दिया हुआ है आपको, L1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, L1, और बोल रहा है इससे, इसके एपेक्स से और इसका जो मिड पॉइंट है ना, ये डिस्टेंस है L, क्या है, L है, ये मिड पॉइंट है इसका, ये लेंथ L1 है, इसका ये मिड पॉइंट है, और यहां से ऐसे डाला गया है, और तो ये जो डिस्टेंस है ये L है ना। तो आपसे बोला गया है, ये अभी हीट नहीं दिए हैं तब का सिचुएशन है, जब हीट दे दिया गया तब बोला जा रहा है ये जो A है और मान लेते हैं ये पॉइंट P है, तो ये जो लेंथ L है ये कांस्टेंट बना हुआ है, क्या है, ये लेंथ कांस्टेंट बना हुआ है। तब आपसे बोला है कि आप प्रूफ कर दीजिए कि L1/L2 इज इक्वल टू है 2√α2/α1, है ना। यही क्वेश्चन है, एक बार देख लेता हूं कि यही प्रूफ करना है कि नहीं, क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है, सब लोग पढ़ाते हैं, तो मैं भी सोचा कि बता दूं। हाँ, 2 × α√α2/α1 L1/L2, हाँ चलो यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो समझ गए हैं, इसको बनाओ तो कैसे बनाएंगे, नवनीत फिर से रिपीट कर दूं, कह रहा है ये लेंथ L2 है, ये लेंथ L2 है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α2 है, इसका भी α2 है। इससे क्या पता चल रहा है, मतलब टेम्परेचर अगर मान लेते हैं 5 डिग्री का चेंज हो रहा है, तो इस लेंथ में जितना चेंज होगा इस लेंथ में सेम होगा, इसका मतलब यही है ना, α2 दिया हुआ है, और ये क्या है, इसका लेंथ L1 दिया हुआ है, और जो P पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, α1 दिया हुआ है, और बोल रखा है अभी हीट नहीं दे रहे हैं तब इनके बीच का डिस्टेंस L है, अब हीट दे दिए हैं तब भी L ही है ना। तो अब आपको बता देना है L1/L2 इज इक्वल टू 2√α2/α1। इसको प्रूफ करोगे, बनाओगे, बता दीजिए। ट्राई करो हल्का सा। यस। ये क्वेश्चन उस समय करवाया था जिस समय ऑफलाइन था, नहीं नहीं करवाया सर, था, ये नहीं करवाए। अच्छा अच्छा, थोड़ा ब्रेन लगाओ तो नवनीत। कह रहा है कि जब हीट नहीं दिए हैं तब भी लेंथ इसका L है, हीट देने के बाद भी L है, तब आपसे ये कह रहा है कि प्रूव कर दीजिए। तो थोड़ा ब्रेन लगाओ कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला ऐसे है ना, तो आप कह सकते हैं ना कि ये जो L होगा इसका वैल्यू क्या होगा, √अंडर ये जो L2 है इसका स्क्वायर माइनस ये तो मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, L1/2 नहीं हो जाएगा, बोलो तो यस सर। L1/2 और इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा, है ना। यस। तो L का वैल्यू हो जाएगा आपको L2² - L1² / 4, है ना।
दोनों साइड में स्क्वायर अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, L2 स्क्वायर माइनस 1/4 L1 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। इसको Yes, अगर sir. इधर लाते हैं, इसको अगर इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, या ये देखो कहीं से भी कर सकते हो, तो ये तो रिलेशनशिप हम लोग लिख ही सकते हैं। अब आपसे बोला हुआ है कि हीट देने के बाद ये जो एल लेंथ है ये चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब एल कांस्टेंट बोल रखा है, ये वाला लेंथ कांस्टेंट बोल रखा है, लेकिन Yes. आपको भी पता है ये इसका अल्फा 1 दिया हुआ है, इसका अल्फा 2, तो हीट देने के बाद इनमें तो चेंजेज आएंगे, है ना, Yes. इनमें तो चेंजेज आएंगे। तो क्या करो ना, दोनों साइड में क्या करो, टी के रेस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट करो, के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो चलो, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, डेल्टा एल का वैल्यू क्या पढ़ते हैं, एल अल्फा डेल्टा टी पढ़ते हैं ना। अगर Yes. स्मॉल चेंज करें, टेम्परेचर में स्मॉल का चेंजिंग करें तो डेल के जगह यहाँ डी हो जाएगा, तो स्मॉल टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा तो लेंथ में भी स्मॉल का चेंज होगा, तो डेल के जगह डी लिखेंगे, तो डीएल इज इक्वल टू एल अल्फा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे कि नहीं, Yes, sir. लिख सकते हैं। तो यही चीज बस यूज करना है यहाँ पर, डेल के जगह डी टी। तो दोनों साइड में टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये देखो ये क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट का Yes. डिफरेंशिएशन 0। अच्छा इधर करेंगे तो पहले तो ये पावर वाला फॉर्मूला है तो 2L2 हो जाएगा, और फिर Yes. L2 का करेंगे कि नहीं, dL2/dt, है ना, फिर Yes. माइनस है माइनस दे देंगे, 1/4 तो कांस्टेंट है, ये पावर वाला फॉर्मूला पर बैठेगा तो 2L1 हो जाएगा, 2L1 Yes. हो जाएगा, L1 का टी के रेस्पेक्ट में तो डी L1 क्या हो जाएगा, डी टी आपका हो जाएगा, यही हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir. अब इसको इधर ले आओ, तो ये तो ऐसे हो जाएगा 2 से, तो ये 1/2 L1 और डी L1 क्या हो गया, डी टी इज इक्वल टू 2L2 dL2/dt हो गया कि नहीं। Yes, sir. अब क्या करो आप, ये देखो, अच्छा आप इसी में ब्रेन लगाओ कि dL/dt एल अल्फा लिख रहे हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो dL1/dt बोल रखा है, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, तो देखो तो 1/2 L1, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ओरिजिनल लेंथ L1 लिखेंगे कि नहीं इसके जगह, Yes. Yes, और sir. इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 लिख सकते हैं, लिखेंगे इज इक्वल टू 2L2, इसके जगह देखो dL2/dt अगर आता है तो यहाँ एल अल्फा होता है ना, तो इसका लेंथ लिखेंगे कि नहीं, L2, और क्या लिखेंगे, अल्फा 2 लिखेंगे, यही लिखेंगे कि नहीं। अब Yes, चलो sir. इसको सजा लो, तो हाफ L1 क्या हो गया, L1 स्क्वायर अल्फा 1, और ये क्या हो जाएगा 2L2 स्क्वायर अल्फा 2 हो गया, है ना, तो L1/L2 यहां से लिख सकते हैं हम, इसका स्क्वायर, है ना, तो इधर हो जाएगा 2 अल्फा 2 और बटा में ये देखो 2 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, Yes, sir. और बटा में क्या हो जाएगा, अल्फा 1 आपका हो जाएगा। तो इधर से ले जाएंगे तो उधर ऐसे लिख सकते हैं L1/L2, है ना, तो रूट के अंदर में हो जाएगा 4 अल्फा 2/अल्फा 1 हो गया, और 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर अल्फा 2/अल्फा 1, कितना L1/L2 आ गया कि नहीं। Yes. तो ये प्रूफ हुआ, कहने का मतलब हीट देने के बाद ये लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, तो एक इक्वेशन यहाँ से लिख दिया, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, है ना, और dL/dt के जगह एल अल्फा मतलब ओरिजिनल जो लेंथ था उसको और उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। Yes. तो पहले ये L1 था, अब हो जाएगा कितना, dL1/dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, L1 अल्फा 1, वही यहाँ पर वैल्यू बस पुट कर दिया हूँ, है ना, Yes. और ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन आता भी है आईआईटी में, इस टाइप से शायद आया भी है ये, है ना। यहाँ तक सर सोच लिए थे, वो मतलब था ना, अच्छा ये वाला वैल्यू बस पुट करना था, ये डिफरेंशिएशन आगे फिर नहीं सोचे। अच्छा तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब ना, क्योंकि हीट भी दे रहे हैं, हीट देने के बाद भी ना ये लेंथ एल ही बनना हुआ है, तभी ना Yes. ये कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा। Yes. चलो
पटना में मास्क लोग लगा रहे हैं। यस सर, लगा रहे हैं। हाँ, उनको है ना कि कहीं वो डेल्टा कौन वायरस ये वेरिएंट आया है ना। यस। हाँ, कि खतरनाक है, इसलिए लगा रहे हैं। चलो, अब हम लोग थोड़ा अभी सा सिर्फ बाहर गए थे, फिर आ गए। एप्लीकेशन थोड़ा सा देखते हैं इसका, फिर आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग बाई मेटेलिक स्ट्रिप देखे थे। आज देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ कैविटी, है ना, एक्सपेंशन ऑफ कैविटी। कुछ नहीं, जो आप पढ़ते हैं कि हीट देने के बाद क्या होता है, मतलब हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है और एक्सपेंशन होता है सॉलिड बॉडी का, है ना। तो एक्सपेंशन ऑफ कैविटी, और वहां पर देख रहे थे हम लोग कि देखे थे ना कि रेडियस था वो भी इंक्रीज होता था, डायमीटर था वो भी इंक्रीज होता था। तो कैविटी कहने का मतलब, मान लेते हैं ये एक स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं इसमें से एक मास को ऐसे काट करके या निकाल दिया गया। मान लेते हैं इसका रेडियस कुछ दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, इसको काट के यहाँ पर निकाल दिया गया, है ना। इसका भी रेडियस आर है, ठीक है। तो बोला गया अब ये कैविटी बन गया कि नहीं एक तरीके से, है ना। तो अब जब हीट देंगे ना, होल बॉडी को हीट कर देंगे, ये कैविटी समझो कि यहाँ पर मास नहीं है, काट के निकाल दिया गया है। हीट अगर देंगे ना, हीट अगर देते हैं हम लोग, तो जानते हैं ये आर है ना, बढ़ जाएगा। ये क्या होगा, रेडियस इसका बढ़ जाएगा, मतलब डायमीटर, और रेडियस किस हिसाब से बढ़ेगा, आर डैश का वैल्यू। ये अभी जो है आर, और 1 प्लस क्या लिखेंगे, अगर मान लेते हैं ये अल्फा दिया हुआ है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, आइसोट्रोपिक मटेरियल है, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिख देंगे, आर डैश का वैल्यू लिख देंगे, है ना। मतलब इसका क्या होता है, आपको कहने का मतलब ये हीट देंगे तो ये क्या होगा, अंदर जाएगा, ये इसका जो मास होगा इधर जाएगा तो ये सिकुड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये भी क्या होगा, फैलेगा, ठीक है। इतना याद रखना, हीट देने के बाद सब कुछ बढ़ता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब आगे चलते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन पोर्शन इसका हम लोग देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना, ऑन टाइम पीरियड, है ना, ऑन टाइम पीरियड ऑफ द सेम सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का केस देखते हैं, खूब अच्छा से देखना इसको। तो इसमें पहले तो टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, 2 पाई रूट अंडर क्या लिखते हैं हम लोग, बोलो तो रूट अंडर एल बाई जी, यही लिखते हैं कि नहीं हम लोग। क्या इसी को मान लेते हैं स्मॉल, यहाँ पर 2 पाई रूट अंडर, मैं बोल दे रहा हूँ एल बाई जी, जो भी है ना, एल बाई जी, बात एक ही है। तो ये पहले फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, किसके केस में, सिंपल पेंडुलम के केस में। तो ये तो एसएचएम का केस है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ क्वेश्चन में वहां बताया भी था, यहाँ पर डिटेल थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, देखना अच्छे से। ये ऐसे आपका, ये एक बॉब ऐसे लटका दीजिए, समझाने के लिए बोला हूं। और इसका लेंथ क्या है आपका, है ना, इसका लेंथ क्या है, एल है, इसका मास कितना है, एम है। अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि टाइम पीरियड का भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जो जी होता है, उसका कंसेप्ट थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे में mg लगेगा, ऊपर में मान लेते हैं जो भी है टेंशन है ना। तो टेंशन और mg ये अपोजिट डायरेक्शन में है, बैलेंस करेंगे और ये रेस्ट पर होगा, नेट फोर्स इस पे 0 है ना। अच्छा, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क की बात करूं, तो mg का भी टॉर्क क्या होगा, 0, और टेंशन का भी टॉर्क क्या होगा, 0। क्या होगा,
mg का भी टॉर्क जीरो और टेंशन का भी टॉर्क जीरो। कहने का मतलब ये जो बॉडी है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम में है ये, है यस ना। सर। कहा यस जाता है कि इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, यहाँ फोर्स दो लग रहे हैं, मान लेते हैं ऊपर में टेंशन नीचे में mg है। अभी ऐसा समझ के चलो एक मास है और स्ट्रिंग से लटका हुआ है, ए लेंथ का स्ट्रिंग है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो है। क्या है? नेट फोर्स जीरो है। फोर्स तो दो लग रहे हैं, नेट फोर्स जीरो है, तो ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और साथ में देखो हम लोग टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, और टॉर्क किसका निकालते हैं? फोर्स का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? फोर्स का। तो एक तो पहले पॉइंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं, तो कहा जाता है कि फोर्स का टॉर्क होगा। तो इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है एक mg। अब mg का टॉर्क जब हम लोग लिखेंगे तो बोला जाता है कि फोर्स लिखना है और जिस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क लिख रहे हैं तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो mg तो लिख देंगे, लेकिन mg का लाइन ऑफ एक्शन अगर देखा जाए तो इसी लाइन पे लग रहा है कि नहीं? और ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट से उस लाइन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। तो कहने का मतलब ये mg का जो टॉर्क होगा, टॉर्क ऑफ mg, ये भी समझो, समझते रहो, टॉर्क ऑफ mg क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। किसके अबाउट? ओ पॉइंट के अबाउट। मान लेते हैं इसको पॉइंट ओ बोल दिया। और टेंशन का भी क्या होगा? इसी से पास कर रहा है, तो टेंशन का भी टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये बॉडी क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। मतलब ये कहेंगे हम लोग दोनों इक्विलिब्रियम में ना है, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल, तो इसको बोलेंगे कि ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। क्या है? कंप्लीट इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। अब चलो, अब बोला जाता है जब भी टाइम पीरियड का क्वेश्चन जो भी आएगा कि देखेंगे आगे फ्लूइड में भी दे दिया जाता है कि एक वाटर ये है आपका लिक्विड है, उसमें एक बॉडी है और ये तैर रहा था, थोड़ा सा ऐसे जड़ कर दिया गया तो अप डाउन कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड बता दीजिए। तो जब भी टाइम पीरियड फाइंड आउट करना हो ना, उसका मेन चीज बता दे रहा हूँ, अब देखना। तो ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। क्या करो ना, थोड़ा सा फोर्स मेथड से भी टाइम पीरियड निकाल सकते हो और टॉर्क मेथड से भी टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ना। तो फिजिक्स में मैं बोला कि साथ में थोड़ा थोड़ा याद भी रहेगा, टेक्निक जैसे जैसे प्रोसीड करते हैं वो भी याद रखो। तो क्या करो ना, यहाँ टॉर्क मेथड अप्लाई कर दो। तो इस ओ पॉइंट के अबाउट अभी क्या है? ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी है। थोड़ा सा इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से टिल्ड कर दो, तो टिल्ड करोगे तो ये बॉडी कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। मैं थोड़ा ये ज्यादा दिखाए हूँ, ये एंगल बहुत कम लेते हैं, मान लेते हैं थीटा से, है ना, ये यहाँ पर आ गई, है ना ये बॉडी। तो क्या करो ना, जब यहाँ पर आ गई, यहाँ पर है, थोड़ा सा इसको खींच करके इधर ले जाओ, छोड़ दो। तो जैसे खींच के इधर ले जा रहे हो ना, तो इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है पहले इसको दिखाओ, क्योंकि फोर्स का ही तो टॉर्क होगा, और टॉर्क इसके अबाउट तब लिखना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दो, वहां नेट टॉर्क निकाल लो, नेट टॉर्क बाई आई से अल्फा निकाल लो, अल्फा को माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से इक्वेट कर दो। ओमेगा स्क्वायर के जगह जो वैल्यू आप पुट करते हैं 2π/t, है ना, उसको पुट कर दो और t का वैल्यू आ जाएगा। तो देखना यहाँ पर पहले फोर्स लिखो, नीचे में क्या हो जाएगा? mg, इधर क्या होगा आपका? टेंशन। अच्छा, mg का ये देखो, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। तो इधर वाला कंपोनेंट खूब आप पढ़ते हैं, mg cos थीटा होगा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? mg sin थीटा आपको होगा। और जब भी हम लोग SHM का कंडीशन पढ़ते हैं, है ना, जो भी आपके सिलेबस में है, थीटा क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल। थीटा क्या होता है? वेरी स्मॉल होता है। तो साइन थीटा ऑलमोस्ट tan थीटा ऑलमोस्ट थीटा कह सकते हैं। तो चलो अब देखो इस बॉडी पे कौन कौन फोर्स लग रहे हैं। mg का ही दो कंपोनेंट हो गया, mg cos थीटा, mg sin थीटा, सहूलियत के लिए थोड़ा। तो mg cos थीटा जो फोर्स लग रहा है, ये तो ओ पॉइंट से पास कर रहा है कि नहीं, इसका लाइन ऑफ एक्शन, है ना। अच्छा, तो जो टॉर्क होगा किसका बोलो तो? mg cos थीटा का, वो क्या हो जाएगा आपका?
जीरो हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं और टॉर्क किसी फोर्स का निकालते हैं। पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, अब थोड़ा सा टिल्ड करके छोड़ देंगे, हल्का सा डिफ्लेक्ट करके जब छोड़ेंगे तो जिस समय छोड़ा जा रहा है उस समय नेट टॉर्क लिख लो। तो नेट टॉर्क पहले निकालेंगे तब ना इस पॉइंट के अबाउट, तो mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब किसका टेंशन, जो भी टेंशन वाला जो फोर्स है ये भी तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका भी टॉर्क क्या हो जाएगा, बोलो, इसका भी टॉर्क आपका टेंशन का भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बच गया कौन सा, mg साइन थीटा। कौन सा बच गया, mg साइन थीटा। mg को तो अब लिखना नहीं है, इसका तो दो कंपोनेंट तोड़ ही दिए हैं। अब टॉर्क, टॉर्क जो होगा किसका, mg साइन थीटा का, यही तो क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये है कि नहीं, और ये लेंथ क्या है, एल है कि नहीं। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है एल, और ये फोर्स लिखेंगे तो जब भी mg साइन थीटा का टॉर्क अगर लिखेंगे इस ओ पॉइंट के अबाउट तो फोर्स लिख देंगे mg साइन थीटा, आप परपेंडिकुलर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं, है ना, इस फोर्स का। तो ये तो एल दिया ही है, एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, तो यही टॉर्क हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये छोड़ेंगे तो ये टॉर्क क्या करेगा, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रेस्टोरिंग टॉर्क। कैसा टॉर्क बोलेंगे, रेस्टोरिंग टॉर्क। और रेस्टोरिंग टॉर्क के केस में हम लोग निगेटिव साइन यहाँ लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, निगेटिव साइन लगा देते हैं। तो यही यहाँ पर नेट टॉर्क हो जाएगा, इस बॉडी पे एक्ट कर रहा होगा। तो अब चलो, अच्छा थीटा जो है बहुत स्मॉल लेते हैं एसएचएम के केस में, बहुत स्मॉल, लार्ज डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो माइनस mg_l और यहाँ पर थीटा आपका हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखो, तो खूब अच्छा से याद कर लो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करो, नेट टॉर्क लिख लो, नेट टॉर्क लिख लिया, और नेट टॉर्क बाई आई से अल्फा लिख लो, क्या, टॉर्क बाई आई, है ना। तो टॉर्क का वैल्यू क्या है, mg_l और क्या है आपका थीटा है, और बटा में आई लिखो। आई इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट, है ना। कैसे लिखेंगे बोलो तो, ml²। हाँ एम मास लिखते हैं और जो लेंथ है ये, है ना, ml², यही हो जाएगा अल्फा का वैल्यू। तो देखो एम से एम कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया माइनस, है ना, g/l इंटू थीटा हो गया कि नहीं। और इसी को इक्वेट कर दो, अल्फा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से इक्वेट कर दो। ओमेगा के जगह कौन सा टर्म है बोलो, ओमेगा के जगह ये वाला टर्म है g/l, है ना। देखो कितना आसान है, आपको मेन ही चीज बता दिया, जो भी टाइम पीरियड का क्वेश्चन हो ऐसे ही बनाना, इसीलिए थोड़ा सा मैं सोचा यही बता दूं। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है बोलो तो, इक्वेट करोगे तो g/l है, क्या है g/l, ओमेगा को क्या लिखेंगे 2π/t इसका स्क्वायर, और ये g/l हो जाएगा। अच्छा, ये स्क्वायर जाएगा तो उधर कितना हो जाएगा, √g/l हो जाएगा। उलटेंगे, इधर उलटेंगे तो इधर भी उलटेंगे, √l/g, तो t का वैल्यू क्या आ गया 2π√l/g होगा, है ना। तो यही टाइम पीरियड हो जाता है सिंपल पेंडुलम के केस में। तो याद रखना, जब भी टाइम पीरियड का क्वेश्चन है ना, फोर्स मेथड से निकाल लो या टॉर्क मेथड से निकाल लो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बॉडी होगी, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करो, नेट टॉर्क निकाल लो, τ/i से अल्फा निकाल लो, और अल्फा को माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से इक्वेट कर दो। जो नेट टॉर्क आएगा ना, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, रेस्टोरिंग टॉर्क होगा, तभी एसएचएम का कंडीशन फुलफिल होगा, ओके। नहीं तो अगर फोर्स मेथड से जाना चाहते हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा टिल्ड करो, है ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दो थोड़ा सा कुछ भी, और वहां पर नेट फोर्स लिख लो, नेट फोर्स बाई मास से एक्सेलरेशन लिख लो, है ना, एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से इक्वेट कर दो, और ओमेगा की जगह ये, ठीक है। यही मेथड ही होता है मेन मेथड, ठीक है। यस तो मिटा दे रहा हूं, तो इसीलिए ये सोचा कि आपको बता दूं। टॉर्क किसका होता है, फोर्स का। टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, है ना, ये ध्यान दो। तो क्या लिखते हैं टॉर्क निकालते टाइम, फोर्स लिखते हैं, आज जिस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क लिख रहे हैं ना, तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देते हैं, है ना।
यस। चलो तो इतना चीज आया। अब देखते हैं, लिखा जाता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड, है ना, सिंपल पेंडुलम के केस में, कि उसके टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा, है ना। क्योंकि सिंपल पेंडुलम के केस में जो यहाँ पर रहता है वो मेटल का बना होता है, जो भी है एल लेंथ आप मान के चलो, आपके सिलेबस में जो भी है, उतना डेप्थ में नहीं जाना है। तो अच्छा, यहाँ टाइम पीरियड को मैं टी से लिखूंगा, तो टेम्परेचर को थीटा से मैं लिखूंगा, ये याद रखना। तो यहाँ पर देखते हैं, मान लेते हैं अभी टेम्परेचर ये ऐसे है, कि समझ में भी आएगा, ऐसे बना दे रहा हूं आपको। अच्छा, अभी इसका लेंथ एल है, एल नॉट बोल दे रहा हूं, कितना बोल दे रहा हूं, मान लेते हैं एल नॉट है। अभी टेम्परेचर क्या है इसका, टेम्परेचर हीट नहीं दिया गया है, थीटा नॉट है, क्या है, थीटा नॉट है। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा सिंपल पेंडुलम का, 2π√अंडर एल बाई क्या हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा, यही होगा ना नोनी। अब जब हीट देंगे तो इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब Yes. टेम्परेचर जो हो गया, टेम्परेचर अब थीटा हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ लिख दे रहा हूँ, थीटा। डेल्टा थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा माइनस थीटा नॉट हो जाएगा। यस। अब चलो, तो टाइम पीरियड क्या होगा, अगर लेंथ बढ़ेगा, देखो जी तो चेंज होगा नहीं, टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो ये जब ऊपर में बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा आपका, टी डैश हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं। और 2π√अंडर क्या हो जाएगा, एल नॉट के जगह अब थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा, एल हो जाएगा बटा में जी हो जाएगा। तो आप क्या करो ना, डिवीजन कर दो, एल डैश बाई टी डैश बाई टी, है ना, टी डैश बाई टी, तो ये हो जाएगा 2π√अंडर एल बाई जी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2π√अंडर एल नॉट बाई जी हो जाएगा। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर में कितना, एल बाई एल नॉट नहीं आ जाएगा, देखो तो। Yes. तो यहाँ पर टी डैश बाई टी का वैल्यू कितना आ गया, ये टाइम पीरियड से डिनोट किया, है ना। टी है जिस समय थीटा नॉट टेम्परेचर है, आज जब हीट दिए हैं टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस समय टाइम पीरियड इसका टी डैश है, तो इतना आ गया आपका एल बाई एल नॉट आ गया। अब क्या करेंगे, इसका लेंथ बढ़ेगा, हम मान लेते हैं इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा बोलो तो, एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा कि नहीं यहाँ पर, और बटा में आपको क्या हो जाएगा, एल नॉट हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और इसके पावर में 1/2 लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पर टी डैश बाई टी का वैल्यू जो आ रहा है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन पर तोड़ दो, क्यों, क्योंकि ये टर्म बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, है ना, क्योंकि अल्फा स्मॉल होता है, डेल्टा थीटा ये भी चेंज इन जो टेम्परेचर लेते हैं वो भी बहुत स्मॉल लेते हैं, तो इसके केस में बाइनोमियल एक्सपेंशन लग जाएगा, दो ही टर्म तब आके आपके सिलेबस में जानना है। तो 1 प्लस nx हो जाएगा, n के जगह 1/2 है, और यहाँ पर है अल्फा, और यहाँ पर है डेल्टा थीटा है ना। अब क्या करो, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आता है वैसे है, इस 1 को इधर ले आ लो, तो टी डैश बाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा हो गया। तो इसको करेंगे तो टी डैश माइनस टी बटा टी और इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा है। इसको लिख देंगे चेंज इन टाइम पीरियड, है ना, डेल्टा टी, और नीचे में क्या है, ओरिजिनल जो टाइम पीरियड था, है ना, जब थीटा नॉट टेम्परेचर था उस समय, तो इसी को पढ़ते हैं हम लोग फ्रैक्शनल चेंज। क्या पढ़ते हैं, फ्रैक्शनल चेंज, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी परसेंटेज चेंज, फ्रैक्शनल परसेंटेज चेंज पूछता है ना, तो फ्रैक्शनल निकाल लीजिए, है ना, और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो फ्रैक्शनल चेंज में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज चेंज आ जाता है, क्या आ जाता है, तो परसेंटेज चेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी परसेंटेज चेंज कहीं पूछे ना, तो परसेंटेज चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है, टाइम पीरियड लॉस भी और गेन भी। तो परसेंटेज चेंज जब भी पूछे ना, तो यहाँ पर क्या करो, फ्रैक्शनल चेंज लिख दो, है ना, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, अब परसेंटेज यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत आपको इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है।
तो ये याद रखना, इसको फ्रैक्शनल चेंज बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। इस पर का क्वेश्चन कराया था मैं। नो सर, एप्लीकेशन से रिलेटेड नहीं हुआ। अच्छा हाँ, क्योंकि उस समय तेजी में बता रहा था आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन देख लो, हाँ ऐसे पूछा, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे बोल रखा है कि ए यूनिफॉर्म मेटल रॉड इज यूज्ड एज बार पेंडुलम इफ द रूम टेम्परेचर जो इंक्रीज किया जा रहा है बाय 10 डिग्री सी एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल ऑफ रॉड दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है इसमें अल्फा 2 × 10⁻⁶ पर डिग्री सी द पीरियड ऑफ पेंडुलम विल है परसेंटेज इंक्रीज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, अभी शाम के समय में कीड़ा बहुत उड़ रहा है, बारिश हुई है सर। बारिश हुई। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, ऐसे बोल रखा है, पेंडुलम वाला केस है तो खूब अच्छा से देखना। ऐसे ये मेटल है, ऐसा याद रखना, इसका अल्फा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁶ पर डिग्री सी, मतलब 1 डिग्री का चेंज करने पर उसके लेंथ में इतने का चेंज हो रहा है, इसका मीनिंग ये होता है। चलो, और जो टेम्परेचर में चेंज हुआ है वो 10 डिग्री सी का हुआ है ना। कह रहा है कि हाँ परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, तो पहले फ्रैक्शनल चेंज तो निकालो, डेल्टा टी बाई टी है ना। फ्रैक्शनल चेंज पहले निकालो, तो इसका वैल्यू कितना होता है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा करते हैं ना। तो चलो, हाफ अल्फा का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻⁻⁶ है ना, और डेल्टा थीटा की जगह कितना है 10 है कि नहीं। तो ये तो ऐसे हो जाएगा, और ये कितना 10⁻⁻5 आ गया। ये तो फ्रैक्शनल चेंज आ गया। क्या आ गया, फ्रैक्शनल चेंज। आज जब भी परसेंटेज चेंज पूछे ना, तो इसमें क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। हाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ परसेंटेज लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 × 100 के जगह क्या लिख देंगे, है ना। तो ये इससे जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, यही हो जाएगा आपको। यस सर। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है एक में 1 × 10⁻³ है ना। यस सर, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपको। अब परसेंटेज ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है तो परसेंटेज हटा लेंगे, यही 10⁻³ दिया हुआ है, इसमें डी ऑप्शन है, क्वेश्चन में भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है इस पेंडुलम वाला केस को। अब थोड़ा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन कल बताया था, आपको खूब आता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करना। जैसे कल बताया था ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड, यस सर, कि नेट जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब उसी से रिलेटेड है, कल बनाए थे, क्वेश्चन देता हूं, बनाना आप। क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। कह रहा ए मेटेलिक सर्कुलर डिस्क हैविंग ए सर्कुलर होल एट इट्स सेंटर rotates about an axis passing through its center and perpendicular to its plane when the disk is heated। ऐसे बोल रखा है कि एक डिस्क है, एक ऐसे डिस्क है ना, डिस्क है, और उसके ऐसे ये मान लेते हैं कि XY प्लेन में है, तो जेड एक्सिस जो होगा उसके सेंटर से पास करता हुआ है ना, मतलब डिस्क का ये एक्सिस है, और इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अब बोला गया कि हीट कर दिए, और सिंपल सी बात है, रोटेट कर रहा है तो यहाँ होल भी होगा, इधर मास होगा, डिस्क है। अब क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। तो हीट देंगे, तो मैं बोला था ना कि हीट देते हैं तो ये फैलाव होगा इसका मास का, तो मास थोड़ा बढ़ेगा
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। कल बताया था कि यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा, क्यों, क्योंकि हीट दे रहे हैं तो वो तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन हो रहा है ना। यहाँ तो फोर्स का मतलब टॉर्क का तो एग्जिस्टेंस है नहीं अभी, एक्सटर्नल टॉर्क का मतलब एंगुलर मोमेंटम जो पहले था अभी भी रहेगा वही एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। और ज्यादातर ये जो एक्सपेंशन वाले केस है ना, इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बताओ पहले जो तो क्वेश्चन आपको बता ही दिया कि एक डिस्क है, ऐसा समझो, ऐसा है ना, और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, मान लेते हैं नहीं दिया है अभी ओमेगा से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब मान लेते हैं अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई है, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें एंगुलर मोमेंटम की तो क्या हो जाएगा, आई ओमेगा हो जाएगा कि नहीं, अभी आई ओमेगा हो जाएगा। अब बोला है हीट दिया जा रहा है इसको, तो आपको ही पता है हीट देंगे तो फैलाव होगा, फैलेगा तो आप जानते हैं रेडियस से रिलेटेड होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, तो इसका तो रेडियस बढ़ेगा, अभी तो पढ़े हैं हीट देने पर सब कुछ बढ़ता है, रेडियस बढ़ेगा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि इस केस में एक्सटर्नल टॉर्क 0 रहता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब मान लेते हैं एल डैश हो गया, तो एल डैश क्या होगा, आई डैश और ओमेगा डैश हो जाएगा, है ना, हीट देने के बाद। तो ये तो बराबर करेंगे तो आई ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, आई डैश ओमेगा डैश, है ना। तो सिंपल सी बात है, अभी देखे हैं कि ये बढ़ेगा आपका तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा। ऐसा होगा कि पहले जितना एंगुलर मोमेंटम था अभी भी उतना ही बना रहे। तो अब पूछा हुआ है, फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है आपको, फर्स्ट ऑप्शन बोल रखा है इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल डिक्रीज। हाँ, ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ना। हीट देने के बाद एंगुलर वेलोसिटी तो डिक्रीज हो ही जाएगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना है, तो ये तो डिक्रीज होगा, ये तो इंक्रीज होगा ही होगा, तब इसको डिक्रीज होना चाहिए ना। तो ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। बी में बोल रखा है आपको इट्स डायमीटर विल डिक्रीज, नहीं एवरीथिंग इंक्रीज है ना, जब रेडियस बढ़ेगा तो डायमीटर भी तो बढ़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज, एकदम सही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और डी ऑप्शन में बोल रखा है आपको इट्स स्पीड विल इंक्रीज, नहीं अभी पढ़े हैं स्पीड क्या करा है, v इज इक्वल टू ओमेगा, और ये क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्पीड। स्पीड कहने का मतलब ये किससे रिलेटेड है, एंगुलर वेलोसिटी से सर, ना लिखा हुआ है इट्स एंगुलर स्पीड विल इंक्रीज है, नहीं ये तो डिक्रीज कर रहा है ना एंगुलर, वही मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, एंगुलर स्पीड बोल रखा है, एक जगह वेलोसिटी दे रखा है, एक जगह स्पीड दे रखा है ना। तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज बोल रखा है, तो ये तो होगा नहीं, डिक्रीज करेगा ना, तो ये भी नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा आपका, ए और सी हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको आते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर पढ़ेंगे। ठीक है।